मनीष कश्यप अगर गलत है, 1% भी अगर कहीं आपकी नज़र में वो गलत है तो उतना ही गलत भी करना होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन पूरी न्यायिक रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के साथ आंदोलन करेंगे। बजाबते इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार हैं, मनीष कश्यप भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार है। मनीष कश्यप को जितना अधिकार बनता है सवाल पूछने का, उतना ही अधिकार आपको भी सवाल पूछने का अधिकार बनता है। मनीष कश्यप अगर गलत है, 1% भी अगर कहीं आपकी नज़र में वो गलत है तो उतना ही गलत आप भी। तमिलनाडु के मजदूरों से अगर तेजस्वी यादव मिल लिए होते, ये सारा मामला कुछ नहीं होता, कोई अफवाह नहीं फैलता। एक हम ही नहीं, बहुत सारे लोग अफवाह का शिकार हो गए जी, बहुत सारे लोग अफवाह का शिकार हो गए। आप इस बात को मानते हैं कि ये एक अफवाह था, वहाँ वास्तविक सच्चाई कुछ सीधी सी बात है। अब तो मामला है कि नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक पत्रकार और मनीष कश्यप का जो विरोध करते हैं वो फूल छिड़कते हैं का। नहीं तो अगर विरोधी अगर आपको गाली दे रहे हैं तो आप एक आइडियल भैया मेरे ठीक है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया पे सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप के गिरफ्तारी को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं थी। हालांकि आज उन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया है अपने गृह जिला में ही, और बहुत ज़्यादा एलिगेशन उनके ऊपर लगाया जा रहा था कि जब से एफआईआर हुआ है वो बिहार से फरार हो रहे हैं ताकि वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। उनके साथी हैं अनिकेत रंजन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंपारण के युवाओं का बहुत ही मददगार मतलब हमदिल इंसान है। इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि मनीष कश्यप के ऊपर जब एफआईआर हुआ तो अच्छे अगर एक पत्रकार होते तो वो स्वयं आकर के सिलेंडर करते और वो जानने का प्रयास करते कि हमारी गुनाह क्या है जिसके लिए एफआईआर किया गया। तो वो बिहार से फरार थे। देखिए, फरार नहीं थे, कोई फरार रहता तो लगातार अपडेट नहीं करता। आप देखे होंगे कि जिस समय गिरफ्तारी का वारंट निकला उस समय एक वीडियो डाल रहे थे मध्य प्रदेश छतरपुर आदि से बना के। तो मान लेते हैं कि जो 4 चक्का से छतरपुर मध्य प्रदेश में है तो कहीं ना कहीं से अगर 4 चक्का से वहाँ से चल रहा है तो 2 दिन लग ही जाएगा, 3 दिन। सुनिए, पहले सुन लिया जाए, 2-3 दिन लगेगा उनको बिहार आने में। तो 2-3 दिन लगा, तब तक यहाँ कुर्की का मामला था, वो आते सरेंडर किए। अच्छा, उनके जो आज सुबह में उन्होंने गिरफ्तारी दिया है, ये पूरा मामला क्या है एक बार आप बताइए, क्योंकि आप उनसे हमेशा देखिए गिरफ्तारी का मामला नहीं है यहाँ पे। उन्होंने देखिए न्यायालय का सम्मान हम भी करते हैं, न्यायालय का सम्मान वो भी करते हैं, सबको भी न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, बिहार पुलिस का सम्मान करना चाहिए। और हम लोग भी कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेके चलने का काम करते हैं, आपको पता है। तो निश्चित रूप से हमारी तो बात उनसे इधर नहीं हो रही थी, लेकिन हम भी अगर बात भी होती तो हम यही उनको बताते कि नहीं आप सरेंडर करिए। जब वारंट निकला है तो उसका प्रक्रिया यही कि सरेंडर करना है, जाइए कोर्ट में सरेंडर करिए, थाना पे सरेंडर करिए, क्योंकि हम लोग को भी आज भी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, बिहार पुलिस पर भरोसा है, सिस्टम पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। और हमें पता है कि जिस संविधान हमें ताकत देती है सवाल पूछने का, आप भी सवाल किसी से क्यों पूछते हैं? क्योंकि संवैधानिक अधिकार है आपका सवाल पूछने का, बोलने का अधिकार है, तो आप पूछते हैं और गलत के खिलाफ बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि नहीं क्यों बोला और आपको टांग के भेज दिया है कि नहीं, तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के यह मामला सारा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है। अच्छा, और आज मनीष कश्यप ने आज जगदीशपुर ओपी पर उन्होंने सरेंडर किया है, वो आगे की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। मनीष कश्यप जी इतने दिन से बाहर थे, आज उनका जब कुर्की जब्ती होने वाला था तो आज ही सिलेंडर कैसे कोइंसिडेंस, वो जैसे ही आए वैसे ही कैसे कुर्की जब्ती? हम बता रहे हैं वो डायरेक्ट वहीं पर जा रहे हैं, सरेंडर जा रहे थे शायद सरेंडर करने, ये बेतिया अपने माने थाने में, मझौलिया थाना में। लेकिन तब तक उनको पता चला है कि ऐसा ऐसा मामला है और वहाँ पे जाने पे कुछ भगदड़ टाइप या कुछ भी हो सकता है। काफ़ी लोग उनके समर्थक थे वहाँ पे खड़े, तो जाते तो और भी मामला हो सकता था। देखिए गिरफ्तारी होने तक भी उस समय भी उन्होंने क्या किया, कानून का पालन किया है। उन्होंने कहा कि चलिए भाई हम पहले ही किसी थाने पर हम सरेंडर कर देते, सरेंडर ही करना है, किसी थाने पर हम कर सकते हैं। तो बगल के थाना जो ओपी था वहाँ पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि एक पत्रकार वर्तमान में अपने प्रदेश के सरकार को ललकार रहा है, जैसे विपक्ष अगर सदन में चिल्लाती है कि हम आपके सरकार गिरा देंगे, आपके बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में, तो क्या एक पत्रकार के लिए ये चीज़ सही है कि किसी को ये कह देना कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे? अच्छे लोग जब अच्छे नहीं रहते हैं तो वहीं गवारा हो जाता है, और जब सड़क सुनी होती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो सड़क पर जब तक आंदोलन नहीं करिएगा, जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा, जब तक विरोध नहीं करिएगा, तो सदन में बैठे हुए लोग कभी उनका जब सदन में लोग बैठते हैं ना, उनका कान कमज़ोर होता है, जल्दी सुना ही नहीं देता है। तो उन्हीं लोगों के लिए हमें संवैधानिक अधिकार मिला है आंदोलन करने का, गलत का विरोध करने का, ठीक है। एक ओर से इसीलिए कहा गया है कि एक ओर से नहीं होगा, चारों ओर से बोलो। एक ओर से नहीं होगा, चारों ओर से बोलो। ये बहरों का शहर है, जरा जोर से बोलो।
बिहार के हेड पे सवाल करना चाहिए था, बिहार के हेड को टारगेट करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि जितना भी पुलिसिया तंत्र है गृह मंत्रालय के अंदर आता है और इनके ऊपर जितना भी केस हुआ है, जितने सारे दफाए लगाए गए हैं, वो सारे के सारे नीतीश जी के नेतृत्व में उनके गृह मंत्रालय में हुआ है। तो फिर इसमें तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट कैसे? हम आपको बता रहे हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को उस समय यह सोचना चाहिए था, जाना चाहिए था, वहाँ पे पड़ताल करना चाहिए, वहाँ पे कुछ मजदूरों से मिलना चाहिए था। जी, तमिलनाडु का मामला था, तमिलनाडु के मजदूरों से अगर तेजस्वी यादव मिल लिए होते, इस सारा मामला कुछ नहीं होता, कोई अफवाह नहीं फैलता। एक हम ही नहीं, बहुत सारे लोग अफवाह का शिकार हो गए जी, बहुत सारे लोग अफवाह का शिकार हो आप इस बात गए। को मानते हैं कि ये एक अफवाह था, वहाँ वास्तविक सच्चाई कुछ सीधी और सी है? बात है, अब तो सब मामला है कि नहीं, अफवाह था। ये जो वीडियो जो वायरल वगैरह हुआ था, हाँ। वो सारा चीज था। और एक पुलिस कहाँ पुलिस किसके अंडर है आज के डेट में, बताइए? गृह मंत्रालय के अंदर में, नीतीश जी के अंदर में। नीतीश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अंदर में नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री अगर चाहे, डिप्टी सीएम अगर चाहे, अगर किसी को बोलना चाहे, किसी थाने पे चला जाए, किसी डीआईजी के पास जाकर बैठ जाए, तो क्या उसको नहीं सोचेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो सुनिए ना, सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे तो साहब के साथ क्या होगा हम क्या बताएं, आप भी जानते हैं। वो बात अलग है, लेकिन ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट था तो इसमें तो गृह मंत्रालय को टारगेट करना चाहिए था, नीतीश जी से सवाल करना चाहिए था। भैया मेरे, सरकार से ही सवाल की जाती है जो सत्ता में होते हैं, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कुछ अलग नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री अगर विदेश चले जाते हैं तो उस समय बिहार का कार्यभार उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम ही कंट्रोल करते हैं। और डिप्टी सीएम का मतलब कोई कमजोर मत समझ लीजिए आप, वो भी कम पावर के नहीं होते हैं, समझिए कि मुख्यमंत्री ही होते हैं। और आप भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार हैं, मनीष कश्यप भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार है। मनीष कश्यप को जितना अधिकार बनता है सवाल पूछने का, उतना ही अधिकार आपको भी सवाल पूछने का अधिकार बनता है। मनीष कश्यप अगर गलत है, 1% भी अगर कहीं आपकी नज़र में वो गलत है, तो उतना ही गलत आप भी हैं। अच्छा, मतलब एक वो सवाल पूछता है तो सवाल तो आप भी पूछते हैं। वो बड़े स्तर पर पूछ रहा है, छोटे स्तर पर तो आप भी पूछते हैं। अगर उसका सवाल उप मुख्यमंत्री से पूछना गलत है, तो आपका भी आपके स्कूल के टीचर से सवाल पूछना गलत है, ब्लॉक के बीडीओ से सवाल पूछना गलत है, सीओ से सवाल पूछना गलत है, और रोड जाम होता है उस समय किसी दरोगा से भी सवाल पूछना आपका गलत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के गरिमा को गिरा दिया अपने शब्द, अपने लहजों से। जिस लहजे में वो बात करते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक पत्रकार के लिए। और मनीष कश्यप का जो विरोध करते हैं वो फूल छिड़कते हैं का? नहीं, तो अगर विरोधी अगर आपको गाली दे रहे हैं तो आप एक आइडियल नहीं भैया मेरे ठीक है, कहीं से अगर वो आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए वो माफी भी मांगते हैं। अच्छा, नहीं देखा है क्या वीडियो? तो अगर कुछ होता है उस चीज़ के लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं, उस चीज़ को रियलाइज करते हैं। और पहले जितना रफ भाषा का प्रयोग मनीष कश्यप करते थे, अब करते हैं? अब नहीं करते हैं, बहुत कंट्रोल हुआ। देखिए, इंसान भगवान नहीं पैदा होता है जी, इंसान का दूसरा नाम ही होता है गलती, और जो इंसान गलती नहीं करेगा तो भगवान ना हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल की, मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्होंने अपने आप को प्रशासन को सौंप दिया है, आगे की क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, कब तक मनीष कश्यप जी आएंगे इसके बारे में, क्योंकि आप उनके बहुत ज़्यादा समर्थक रहे हुए, कुछ जानकारी? देखिए, हम उनके समर्थक नहीं हैं, हम उनके साथी हैं। हम शुरू में उनके साथ रहे हैं, आज भी उनके हम भी कोई काम करते हैं ताकि अच्छा काम होता है तो समर्थन करते हैं, वो भी अगर अच्छा काम करे तो हम समर्थन किए हैं। और रही बात इस चीज़ है तो उनका मदद में हम लोग खड़े हैं, और उनके मदद के लिए अगर आंदोलन भी करना होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन पूरी न्यायिक रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे, और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के साथ आंदोलन करेंगे। बजाबते अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से परमिशन लेंगे, और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जहां हम लोग को आगे आदेश करेंगे वहां हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मनीष कश्यप के लिए आंदोलन हम नहीं करने जा रहे हैं, यह आंदोलन मैं आपके लिए भी करने जा रहा हूं, और तमाम डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, मैं उन पत्रकारों के लिए आंदोलन करने जा रहा हूं कि अगर कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी अफवाह का शिकार अगर कोई हुआ है और किसी चीज़ की गलती को आप मानते हैं, तो उसकी सज़ा सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ अनिकेत रंजन जी थे, चंपारण के युवाओं के बहुत ही चहेते और शुरुआती दौर से लेकर के अब तक मनीष कश्यप जी के साथ रहे हुए हैं, इनके साथी भी हैं। इन्होंने तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।